जय हिंद दोस्तों। आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी, पेंशनर, भोगी और सैनिक खबरों में सबसे बड़ी खबर ईएसएच दरों में बड़े बदलाव किए गए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की दरें 15% बढ़ाई गई हैं। लोकसभा में 8वीं वेतन आयोग सरकार ने 8 दिसंबर को 5 सवालों के जवाब दिए, इस पर बात करेंगे। और 8 पे कमीशन सीपीसी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर भोगियों की लागू होने की डेट सरकार ने कंफर्म कर दी है। बजट में फंड कब दिया जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। सरकार ने जवाब दिया है। पहली खबर जो कि ईएसएच दरों में बड़े बदलाव किए गए। ईएसएच लाभार्थियों के लिए संशोधित ईजीएसएच दरों में बदली गई है। पूर्व सैनिक पेंशन भोगियों और अस्तित्व के लिए नए सवाल उपचार शुल्क की इस स्थिति से लागू किया जाएगा। भारत सरकार ने ईएसएच यानी कि पूर्व सैनिक स्वास्थ्य योजना है अपने स्वास्थ्य सेवा मूल्य निर्धारण ढांचे में बड़ा बदलाव किया है, जिसमें से जो बड़े बदलाव किए गए हैं 3 अक्टूबर 2025 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित नई दरें में 15 दिसंबर 2025 से लागू कर दी जाएंगी। यानी कि जो आपके ईएसएच गैर ईएसएच पैनल अस्पताल में अगर इलाज कर रहे हैं तो उसमें 15 दिसंबर 2025 से नई दरें लागू की गई हैं। उसमें कौन कौन सी दरें लागू की गई हैं? मान्यता संबंधित निर्धारण एनएबीएल और गैर एनएबीएच जो हॉस्पिटल होंगे उसमें जो दरें हैं उनकी 15% कम कर दी गई हैं। यह तो अच्छी खबर है, लेकिन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दरें जो हैं वो उच्च कर दी गई हैं। उसमें 15% से अधिक वृद्धि कर दी गई है। अगर आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में इलाज कराने गए हैं जो कि इम्पैनल नहीं है ईएसएच के साथ, उसमें 15% अधिक दरें कर दी गई हैं। उसके साथ इसमें टीयर 2 और टीयर 3 के शहरों में जो सेवाएं हैं उसमें 10% और 20% की कमी कर दी गई है। यानी कि आपको 20% और 10% कम खर्च आएगा, जो कि आपको नॉन इंटरनल हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं इसका फायदा मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी खबर है 8वें वेतन आयोग को लेकर संसद में सरकार ने 5 सवालों के जवाब दिए हैं और ये 8 दिसंबर को लिखित जवाब मांगे गए थे, जिसमें से पहला सवाल पूछा गया था क्या जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा 8वां वेतन आयोग। वित्त मंत्रालय ने इसका क्लियर कर दिया है, क्योंकि 8 पे कमीशन की जो टीओआर शर्तें हैं उसमें 8वीं वेतन आयोग की डेट कहीं निश्चित नहीं की गई है। उसके बाद कर्मचारी मांग कर रहे थे कि इसमें डेट कंफर्म कर दी जाए। इस पर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया। वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को 8 दिसंबर 2025 को लिखित जवाब कहा है कि 8वीं वेतन आयोग को होने वाली तारीख सरकार तय करेगी। उससे पूछा गया है कि क्या सरकार 8 पे कमीशन को एक जरूरी 2026 में लागू करने की तारीख की तैयारी कर रही है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है अभी तारीख पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कर्मचारियों के बीच 8 पे कमीशन सीपीसी को 2026 में लागू करने की चर्चाएं तेज की जा रही हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या 2026-2027 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा। तीसरा सवाल पूछा गया था क्या आयोग ने कर्मचारियों और पेंशनर्स और राज्य के सलाह के लिए सलाह ले ली गई है इस डेट पर कमीशन को लेकर। चौथा प्रश्न पूछा गया था कि आयोग सिफारिशें देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी। इन प्रश्नों का सरकार ने क्या कहा है? सरकार ने बताया है कि देश में कुल 15.4 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर भोगी जिन पर 8 पे कमीशन का सीधा असर पड़ेगा। तो यह अच्छी खबर है कि पेंशन भोगियों को भी सरकार ने कहा है कि यह भी इसमें शामिल है। और ये भी कहा गया है कि इतना बड़ा खर्च देखते हुए सरकार ने यह भी कहा है कि जब आयोग की सिफारिशें स्वीकार की जाएंगी, यानी कि आयोग फिर से देगा और उसे स्वीकार भी करेगा, तब उन्हें लागू करने के लिए जरूरी फंड व्यवस्था बजट की जाएगी। जो फंड रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से फंड दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जब रिपोर्ट आ जाएगी और जब आयोग काम करना शुरू कर दिया है और उसकी सरकार मंजूरी दे देगा, तब फंड की व्यवस्था की जाएगी और आयोग का फिटमेंट फैक्टर देखकर बेसिक जो बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से फंड की व्यवस्था की जाएगी। तो सरकार ने इसके लिए क्लियर कर दिया है। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।